बिट्टू बजरंगी, ये नाम, ये चेहरा, इसे सबसे ज्यादा घुमा रहे हैं मेवात के मुस्लिम समाज के लोग। नुहू में दंगे के बाद मोनू मानेसर का नाम उर्फ बिट्टू बजरंगी का नाम सबसे ज्यादा लिया जा रहा है। बिट्टू बजरंगी में ऐसा क्या है? बिट्टू बजरंगी ने ऐसा क्या किया है? बिट्टू बजरंगी है कौन? बिट्टू बजरंगी की ऐसी कुंडली आपको दिखाएंगे जिसकी वजह से भाईजान की पूरी मंडली तैयार हो गई। इस वक्त मेवात में बुलडोजर चल रहे हैं। बुलडोजर मतलब खट्टर सरकार योगी सरकार की तर्ज पर दंगाइयों पर एक्शन ले रही है, लेकिन बुलडोजर बिट्टू बजरंगी से दूर है। तो क्या बिट्टू बजरंगी को लेकर ध्यान भटकाया जा रहा है ताकि बुलडोजर का रास्ता भटक जाए? समझने के लिए हमारी रिपोर्ट आप देखिए। नूह दंगे पर मुस्लिम इकोसिस्टम का क्या नैरेटिव है? इसका सिर्फ एक जवाब है, मेन तो बिट्टू बजरंगी है। जो इस मुद्दे को भड़काने की मेन जड़ है वो बिट्टू बजरंग है। तो जो वांछित अपराधी हैं बिट्टू बजरंगी और मोनू मानेसर ने, सीनियर साथियों ने भी बताया, उस वीडियो लगातार चलती रही, ना तो उसको कटवाया गया, उससे तनाव बढ़ता चला गया। और वो कह रहे हैं कि जो है ना हमारा स्वागत करो, हम तुम्हारे ये रिश्तेदार हैं। कौन है बिट्टू बजरंगी? क्या इसी ने दंगा भड़का दिया? बिट्टू बजरंगी रहता कहां है? बिट्टू बजरंगी करता क्या है? किस वीडियो की बात कर रहे हैं मेवात के मुसलमान? बताएंगे। पहले जान लेते हैं बिट्टू बजरंगी है कौन। थोड़ी ले ले तू उड़ारी, तेरे वर्गे फुकरा पे मेरी चली भी सवारी। हाँ, नए नए पंख थोड़ी ले ले तू उड़ारी, तेरे वर्गे फुकरा पे मेरी चली भी सवारी। तेरी मत गई मारी सड़क छाप रहेगा। बिट्टू बजरंगी का छोटा नाम बिट्टू है, असली नाम राजकुमार। फरीदाबाद का गौरक्षक है, बजरंग दल से जुड़ा है। कहता है कि वो लव जिहाद को रोकता है, धर्मांतरण रोकता है। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बिट्टू बजरंगी के नाम से इसका अपना पेज भी है। यहाँ ये वीडियो डालता रहता है। इसका दावा है कि हिंदू हो या मुस्लिम बेटी, ये सबकी मदद करता है। दावा ये कुछ भी करे, लेकिन इस वक्त मुसलमानों की नजर में नूह दंगे का मेन विलेन बिट्टू बजरंगी है। जिस वीडियो की चर्चा मेवात के मुस्लिम मोहल्लों में दंगे की मुख्य वजह बताई जा रही है वो ये है। और ये बोलेंगे कि बताया नहीं कि हम ससुराल आए और मुलाकात नहीं हुई, तो इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली हैं और निकलेंगे धौस से ही। फूल माला तैयार रखना, कोई दिक्कत नहीं है। जी जा रहे तुम्हारे? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये बोलते हैं ना कि बताना नहीं, निकल गए जी, बताया नहीं, पूछा नहीं। ये सारे मुलाकात करने के लिए। और शोभा यात्रा में शामिल होने से पहले बिट्टू ने ससुराल आने को कह दिया और जीजा कह दिया। कहा यह जा रहा है, यही बात चुप गई और मेवाती मुसलमान इसी पर भड़क गए। सोशल मीडिया पे वीडियो तैर रहे थे जिसमें ऐसी अनगरल बातें की गई थी कि हम आ रहे हैं, हम तुम्हारे जीजा हैं, आकर ये करेंगे, हमारा स्वागत नहीं करोगे। या मोनू मानेसर जो वांछित अपराधी है, कम से कम 10-15 केस में पटौदी, गुड़गामा, नूहू और भरतपुर, गोपालगढ़ में वांछित मोस्ट वांटेड अपराधी है, वो चैलेंज देके कहता है कि अब मैंने बोल दिया तो आना पड़ेगा। बिट्टू बजरंगी जो इंड्री की पंचायत में ये कहता है कि मैं पुलिस थानों को, चौकियों को फूंक दूंगा और फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाता। इससे कहीं ना कहीं ये साजिश की बू आती है कि सरकार के पोषित द्वारा इन गुंडों को प्रशासन से साठगांठ करके इस तरह की हरकतों को करवाने के लिए भेजा गया है। चलो एक बार मान भी लिया जाए कि बिट्टू बजरंगी ने भड़का दिया, ऐसी बात बोल दी
जो उसे नहीं बोलनी चाहिए थी, तो उसके लिए पुलिस है, कानून है, अदालत है। सवाल यह है कि कुछ मुसलमान नाराज हो जाएंगे तो क्या किसी को गोली मार देंगे? क्या किसी का सिर कुचल देंगे? क्या किसी का गला रेत देंगे? क्या दर्जनों गाड़ियां फूंक डालेंगे? मंदिर पर हमला कर देंगे? थाने में आग लगा देंगे? पुलिस वालों की जान ले लेंगे? 31 जुलाई को तो यही हुआ नूह और सोहना में। मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी से दुश्मनी के चक्कर में 6 बेकसूरों को दंगाइयों ने मार डाला। बिट्टू बजरंगी की आड़ लेकर दंगाइयों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। जो इस मुद्दे को भड़काने की मेन जड़ है वो बिट्टू बजरंग है। वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम बताकर आ रहे हैं और फूल मालाएं तैयार रखना, लोकेशन दे रहे हैं और कहा कि मैं आ रहा हूं और यह बोलेंगे कि बताया तक नहीं। हम ससुराल आए और बताया नहीं कि मुलाकात नहीं हुई, इसलिए हम पूरी लोकेशन देंगे। अभी हम पाली में हैं, अब निकलेंगे धोस से, फूल मालाएं तैयार रखना। जीजा आ रहे हैं तुम्हारे, ये बोलते हैं कि बताया नहीं, निकल गए हैं 150 गाड़ी लेके। जो बिट्टू बजरंगी ने जो भाषण वायरल किया है, हम आ रहे हैं कि ससुराल आ रहे हैं, तुम्हारे जीजा आ रहे हैं, फूल माला तैयार लेके, वो लोगों को सहन नहीं हुआ, नौजवानों को सहन नहीं हुआ, उसको लेकर ये भड़के। फिरोजपुर झिरका के कांग्रेस के विधायक ममन खान हैं ये। इनकी जुबान पर बिट्टू बजरंगी है, मोनू मानेसर है। बिट्टू बजरंगी गलत है तो इसको कानून सजा देगा, लेकिन ये खुद सजा देने की बात करते हैं। मोनू मानेसर फरार है और पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उसकी भी सजा का ऐलान ये खुद ही कर रहे हैं। लेकिन सवाल है कि शक्ति सैनी और अभिषेक की इसमें गलती क्या है? ड्यूटी निभा रहे होमगार्ड गुरसेवक और नीरज खान ने क्या गुनाह किया था? जिस बिट्टू बजरंगी के वीडियो से दंगा भड़कने की बात की जा रही है, उस पर जवाब बिट्टू बजरंगी ने भी दिया है। ये वीडियो आपने कब बनाया था? क्या कहा था? आपने कहा कि जीजा आने वाला है, ऐसी बातें कही। ये कब बनाया था? वीडियो किस हालत में बनाया था? क्या झंडा चौक पे आप भी थे? झंडा चौक कौन सा? जो नूह का झंडा चौक है। हम तो पूरे प्रकरण में हम वहीं थे। हाँ। सबसे बड़ी बात, और मोनू आने वाला है ऐसा कोई वीडियो में नहीं है। मोनू मानेसर जी ने ये बोला कि सभी सनातनी भाई उस शोभा यात्रा में शामिल हों, और उन्होंने ये भी नहीं कहा कि मैं आऊँगा, ऐसी वीडियो नहीं है, अभी तक नहीं है, क्योंकि वो आए भी नहीं और उन्होंने बोला भी नहीं कि भाई मैं आऊँगा वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ ये बोला सभी सनातनी भाई वहाँ पहुँचे और शोभा यात्रा की शामिल होकर अपने एकता का परिचय दें, ये सब चीज़ था। दूसरी बात, मेरे उसमें बोला गया है कि बिट्टू बजरंगी जी ने आपने ये वीडियो डाली कि आपका ये आने वाला है। मुझे मेरे सभी पत्रकार बंधुओं से मैंने बोला कि मेरे पे 4 दिन से धमकी आ रही थी और मारने काटने की। वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, स्टेटस पे भी, सब पे मुझे इस तरह बोला गया फेसबुक पे कि तू एक बार आ, तेरे टुकड़े टुकड़े करेंगे, तेरे स्वागत के लिए हम खड़े हैं। और माँ बहन की अभद्र गाली देना, ये सारी चीज़ें उनकी 5-7 दिन से चल रही थी। तो मैंने उन लोगों के लिए बोला था जिन्होंने मुझे धमकी दी, ना कि मैंने सभी के लिए बोला था। उन्होंने ये कहा था तुम्हारे स्वागत के लिए हम तैयार खड़े हैं, एक बार आओ तो सही, तुम मेवात से बाहर नहीं जाओगे निकल के। तो हमें तो मंदिर जाना था, तो मैंने भी बोल दिया माला तो माला ही होती है। उन्होंने तो हमारी बंदूकों से स्वागत किया है कि माला तैयार रखना, हम आ रहे हैं, अगर तुम स्वागत के लिए खड़े हो। उन्होंने कई कमेंट करा, उन्होंने स्वागत के लिए खड़े हैं, तो मैंने कहा माला तैयार रखना स्वागत के लिए। लेकिन ये सारी घटना को वो अपनी जो उन्होंने घिनौना कृत्य किया है उसको ढकने के लिए मेरे पे ये दोष मढ़ रहे हैं, क्योंकि वो मेरी जो वीडियो थी वो आधे घंटे पहले की थी प्रोग्राम से। यानी कि हम टोल पे खड़े हुए, टोल पे सभी ने वीडियो बनाई, मैंने भी बनाई, और आधे घंटे बाद ही इतना बड़ा तगड़ा हमला हो गया। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आधे घंटे में ही इतने हज़ारों लोग इकट्ठे होने, हथियार इकट्ठे करने, राजस्थान से लोग इकट्ठे होने, और इस तरह से उन्होंने आगजनी करी, बाइक शोरूम लूटे, हमारे 2 सैनिक थे हमारे, पुलिस उनको मारा, और हमारे सनातनी भाइयों की हत्याएं की, और बहन बेटियों की इज्जत के साथ उन्होंने खेलने की कोशिश करी, और काफ़ी आगजनी, हमारी 200 गाड़ी जला दी गई। क्या ये सब आधे घंटे में हो गया सब कुछ?
जो लोग बार बार बिट्टू बजरंगी का सहारा ले रहे हैं वो ये जान लें कि भड़काने के आरोप में बिट्टू बजरंगी पर एफआईआर हो गई है। अदालत से बाद में इसे जमानत भी मिल गई है। देश में तो ऐसा ही होता है, तरीका भी तो यही है, लेकिन किसी को जान लेने का, आग लगाने का, संपत्ति बर्बाद कर देने का, डराने का हक किसने दिया? बिट्टू बजरंगी गलत है तो सजा मिलेगी। इस साल उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया। मोमन खान ने ये बोला सदन में, वो आपने देखा भी है, पता भी है कि प्याज से तोड़ देंगे, प्याज से फोड़ देंगे। तो ये वीडियो 10 दिन पहले ही वायरल होने लगी मेवात में कि तुम बोलते बोलते हो प्याज से फोड़ देंगे, अब की बार प्याज फोड़ के दिखानी है। इंशाअल्लाह, नारे तकदीर, हिंदुस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आज मेवात में इंशाअल्लाह होगा। मेरी गाड़ी चली भी नहीं थी, उससे पहले ही वीडियो वायरल हो गई थी। मैं अपनी गाड़ी में बैठा था, मेरी गाड़ी का नंबर, मेरी गाड़ी की फ़ोटो स्क्रीनशॉट कार्यकर्ता बता रहे हैं, वो पहले ही वायरल हो गए थे। इस गाड़ी में बिट्टू बैठ गया है, स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। यानी मैंने वीडियो भी जारी नहीं करी थी और उन्होंने पहले से तैयारी, पेट्रोल बम लगाने, सिलेंडर खोलने, ये सारी चीज़ें उनकी सुनिश्चित इनका योजना थी कि बिट्टू की हत्या हो जाएगी। और क्योंकि बिट्टू बजरंगी 25 साल से लव जिहाद का एक काम कर रहा है, माता और बहनों को बचाने के लिए गौ माता का काम कर रहा है। और अनेकों इनके समुदाय के लोग जेल में सड़ रहे हैं क्योंकि उनने बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया। मोमन खान ने ये सारी चीज़ें छुपाने के लिए बोली हैं क्योंकि उनकी तैयारी 15 दिन से 20 दिन से थी। मेव आर्मी 4 दिन पहले बन गई। उन्होंने एक मेवात में मेव आर्मी बनाई है। जाबिर घाटमी का जो बोलता है इनको टुकड़े टुकड़े कर दो, अब की बार मेवात में नहीं घुसना। 4 दिन पहले मेव आर्मी बनाई है। क्या मेरी 4 दिन पहले की वीडियो थी कि मैं आ रहा हूँ? आप मुझे ये बताइए। जितनी बड़े पैमाने पे उनके पास हथियार आए कि वो यानी कि आधे घंटे में ही मुहा हो गए उनके पास पहुंच के। क्या वो पहाड़ों पर चले गए हजारों की संख्या में? क्या वो आधे घंटे में ही सब कुछ पहले तो तैयार था कि बिट्टू बजरंगी वीडियो वायरल करेगा और वायरल करते ही तान दो बंदूक उनकी, सब बसों में आग लगा दो, माँ बहनों पे कुछ जला दो। सवाल यह है कि क्या सिर्फ बिट्टू बजरंगी की वजह से ही दंगा भड़का? क्या बिट्टू बजरंगी की वजह से ही बड़े पैमाने पर हिंसा हुई? क्योंकि जो पुलिस के दावे सामने आ रहे हैं वो बता रहे हैं कि दंगाइयों की तैयारी एक दिन की नहीं थी, इसके पीछे बड़ी लंबी साजिश थी, बहुत बड़ी प्लानिंग थी। राजस्थान बॉर्डर से अलवर की तरफ से कुछ लोगों को तैयार किया गया था। बड़ी तादाद में पत्थर अरावली की पहाड़ियों से इकट्ठे किए गए थे। पत्थरों को घरों की छतों पर और डंपरों में इकट्ठा किया गया था। बाइक और गाड़ियों की नंबर प्लेट को काला पेंट कर दिया गया था ताकि उनकी तस्दीक न हो सके। मेवात में बहुत बड़े लेवल पर मुस्लिम कबाड़ी का काम करते हैं। खाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल और पत्थर यहीं से इकट्ठा किए गए। तकरीबन 4000 कांच की बोतल इकट्ठा की गई। खनन माफियाओं की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है। बड़ी मात्रा में पत्थरों को क्रश करके छोटे पत्थर इकट्ठा किए गए थे। अलग अलग गांव से 500 दंगाई पत्थरों और कांच की बोतलों के साथ पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे मंदिर पर हमला करने के लिए। भड़काने में लोकल नेताओं का रोल भी सामने आया है। सऊदी और पाकिस्तान के वीडियो सर्कुलेट करके भड़काया गया। हमला करने वालों में कुछ ऐसे मेवाती भी हैं जो हाल में जमानत पर बाहर आए थे। देसी कट्टे और मॉडर्न वेपन्स अलग अलग जगहों से मेवात पहुंचाए गए थे। राजस्थान से काफी असलहा आया था। ये भी बताया जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों यानी कि हरियाणा के बॉर्डर के पास जो राजस्थान की पहाड़ियां लगती हैं वहां से भी कुछ दंगाई बड़ी संख्या में पत्थर और इसके अलावा असलहा लेकर मेवात के अंदर एंटर हुए थे। पहाड़ी को चारों तरफ से तकरीबन 400 से 500 लोगों ने घेर लिया था और उसके बाद मंदिर के ऊपर अटैक करना शुरू किया गया था। मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि पुलिस ने दोनों ही समुदाय के कुछ मास्टरमाइंड लोगों को भी गिरफ्तार किया है, जिन लोगों ने हिंसा भड़कवाई, लोगों को उकसाया कि किस तरीके से लोगों के ऊपर हमला करना है। सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया, नफरत फैलाई गई और इन तमाम करीब 2600 वीडियो को इस वक्त पुलिस अपने जांच के दायरे में शामिल कर रही है और गिरफ्तारी का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है। बिट्टू बजरंगी का गुस्सा था, इसलिए पत्थर चलाने वालों ने पत्थर पकड़ लिया। बिट्टू बजरंगी ने भड़काया था, इसलिए दंगाई 300 बाइक लेकर आए और गुस्से में आकर नंबर प्लेट काला कर दिया। बिट्टू बजरंगी से बदला लेना था, इसलिए तलवार और बंदूकों से शोभा यात्रा पर फायर कर दिया गया। दंगाइयों ने मंदिर को टारगेट किया, ये सच है।
मंदिर में थे तो चारों तरफ से फायरिंग हो रही थी, लगातार फायरिंग हो रही थी। हाँ जी, चारों तरफ से हो रही थी और उसमें मैं सल्यूट करूँगा अपनी बहन को। ममता जी हैं, वहाँ की आईजी हैं, और वो सबसे पहले वो आई थी 4 अपने कमांडो के साथ। अगर वो नहीं आती, पुलिस फोर्स तो रुकी हुई थी। लोग कह रहे हैं कि पुलिस फोर्स लेट हो गई, मैं नहीं मानता क्योंकि मैं वहाँ प्रत्यक्ष था। लेट नहीं हुई, लेकिन पुलिस फोर्स इसलिए लेट हुई कि वहाँ का रास्ता रोक दिया था उन्होंने, डंपर लगा दिए थे। उन्होंने घोषणा कर दी थी कि आज कमाई पे मत जाओ, अपने बड़े बड़े डंपर यूँ लगा दिया, आज कमाई पे मत जाओ, सारा संसाधन यहीं लगा दो, इनको आज जाने नहीं देना। आपने सुना था ये सब बोलते हुए? हाँ, ये सारी स्क्रीनशॉट सब चीज है। बिट्टू बजरंगी दोषी मिलेगा तो नहीं बचेगा, लेकिन ये भी सच है कि जिन जिन लोगों ने भड़काया है कोई नहीं बचेगा। जिन दंगाइयों ने बेकसूरों को मारा है सब पर एक्शन हो रहा है। जिन लोगों ने करोड़ों की संपत्तियां खाक कर दी किसी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून सबका हिसाब लेगा। जिस पहाड़ी से दंगाइयों ने गोलियां बरसाई थी उस इलाके में आज बुलडोजर दिखा। नलहड़ मंदिर के पास जो अवैध कब्जा हो रखा था वहां पर प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हो गया है। आप पीछे देख सकते हैं, इस तरीके से बुलडोजर के जरिए जो यहां पर सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण हो रखा था उन मकानों को यहां पर बुलडोजर के जरिए तोड़ा जा रहा है। आगे देख सकते हैं आप, दूसरा बुलडोजर वहां पर भी कार्रवाई कर रहा है और यहां पर कई घर जो हैं वो यहां पर अवैध तरीके से बनाए गए थे और इस बात की भी पूरी तरीके से आशंका पुलिस प्रशासन कर रहा है कि नलहड़ मंदिर के पास जो पहाड़ियां यहां पर बनी हुई थी उन पहाड़ियों के ऊपर से जो हमला किया गया, जो यहां पर शोभा यात्रा में लोग शामिल होने आए थे, ये घर उन्हीं दंगाइयों के हो सकते हैं। और यही वजह है, अगर मैं आपको गिनती करके दिखाऊं, बुलडोजर नंबर 1 सामने आप देखेंगे, बुलडोजर नंबर 2 जो कार्रवाई कर रहा है और ये मेरे सबसे दाहिने तरफ बुलडोजर नंबर 3 बुलडोजर इस वक्त प्रशासन के यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि ये वो घर हो सकते हैं जो दंगाइयों के हैं और ये सरकारी जमीन पर पहाड़ियों के बीच खेतों में बनाए गए थे, इसीलिए इन पर प्रशासन का बुलडोजर इस वक्त एक्शन कर रहा है। अगर मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं पीछे की तरफ, जो ये पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ बिल्कुल ऊपर तक पहाड़ियाँ हैं। पहाड़ियों से ही नलहड़ मंदिर के अंदर जो लोग फंसे हुए थे उन्हें टारगेट करके मंदिर को टारगेट करके फायर किया गया था। और पीछे आप देखिए, आईटीबीपी की फोर्स जो है यहाँ पर बड़ी संख्या में यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। पूरे खेतों में यहाँ पर फोर्स को डिप्लॉय किया गया है और उसकी वजह यही है कि दंगाई जो है वो ऊपर से पथराव शुरू ना करें। जिस तरह से मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा है दंगाइयों को छोड़ेंगे नहीं, उसका एक सैंपल नल्लड़ महादेव मंदिर के पास बसी इन्हीं पहाड़ियों के सामने से आया, जहां से मंदिर पर गोलियां बरसाई गई थी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।